ब्रह्मांड के दो सबसे शक्तिशाली योद्धा जब एक दूसरे के सामने आए तो दिशाएं कांप उठी। दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं रामायण के उस अध्याय में जहां भक्ति और अहंकार का महायुद्ध हुआ। एक तरफ थे अंजनी पुत्र हनुमान और दूसरी तरफ थे अजय राजा बाली। इस युद्ध का अंत क्या हुआ? क्या हनुमान जी को सच में बाली से हारना पड़ा? चलिए दोस्तों, जानते हैं इस रोमांचक कहानी में। किष्किंधा के राजा बाली को ब्रह्मा जी से एक ऐसा वरदान प्राप्त था जिसने उसे देवताओं के सामने शक्तिशाली बना दिया था। ब्रह्मा जी ने उसे एक मंत्र सिद्ध स्वर्ण हार दिया था। जब भी बाली उस हार को पहनकर किसी शत्रु से युद्ध करता तो सामने वाले योद्धा की आधी शक्ति निकलकर बाली में समा जाती थी। इस अजय वरदान के कारण बाली को तीनों लोकों में हराना नामुमकिन था। इसी शक्ति के बल पर उसने दुदुम्बी और मायावी जैसे भयंकर राक्षसों का अंत किया। बाली के बल की चर्चा सुनकर लंकापति रावण ने भी उसे ललकारा था, लेकिन बाली ने अपनी शक्ति से रावण को खिलौने की तरह अपनी कांख में दबा लिया और 6 महीने तक समुद्र के किनारे चक्कर लगाता रहा। हारकर रावण ने अपनी जान बचाने के लिए बाली से दोस्ती कर ली। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर हाथ मिलाया और एक दूसरे के मित्र बन गए। रावण जैसे योद्धा को मित्र बनाने के बाद बाली का अहंकार 7वें आसमान पर था। वह मतवाला होकर वनों को उजाड़ने लगा। विशाल पेड़ों को वह तिनके की तरह उखाड़ देता और पर्वतों को अपनी मुट्ठी से तोड़ देता। उसे लगने लगा कि उसके बल के सामने अब स्वयं विधाता भी कुछ नहीं है। शक्ति का ये नशा उसे मर्यादा की सीमा पार करने पर मजबूर कर रहा था। मद में चूर बाली जंगल पहुंचा और पेड़ों को तिनके की तरह उखाड़ने लगा, पहाड़ों को तोड़ने लगा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऋषि मुनियों की तपस्या में विघ्न डालने लगा। कहते हैं कि अत्यधिक शक्ति अक्सर अहंकार को जन्म देती है। बाली के साथ भी यही हुआ। उसे लगा कि अब उसे तीनों लोकों में कोई नहीं हरा सकता। एक दिन बाली उसी जंगल में पहुंचा जहां हनुमान जी एकांत में बैठकर जय श्री राम का जाप कर रहे थे। तभी उसकी नजर शांत मुद्रा में बैठे हनुमान जी पर पड़ी। बाली के शोर से उनकी शांति भंग हुई। हनुमान जी ने उसे बड़ी विनम्रता से समझाया, हे वानराज, यह व्यर्थ का प्रदर्शन आपको शोभा नहीं देता। ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। जब हनुमान जी ने उसे शांत रहने और राम नाम जपने की सलाह दी तो बाली भड़क उठा, लेकिन घमंडी बाली ने उनका मजाक उड़ाया और कहा, जिस राम का तू नाम ले रहा है उसे भी मैं हरा सकता हूं। उसने न केवल हनुमान जी का अपमान किया बल्कि भगवान राम को भी युद्ध के लिए ललकार दिया। हनुमान जी, जो अपने प्रभु का अपमान सहन नहीं कर सकते थे, उन्होंने बाली की चुनौती स्वीकार कर ली। कल सूर्योदय के समय मैं तुझसे युद्ध करूंगा। और बाली यह सुनकर वहां से हंसते हुए चला गया। उसे लगा कि एक साधारण वानर उसका क्या ही बिगाड़ लेगा। उधर हनुमान जी ने अपने प्रभु का स्मरण किया और युद्ध के लिए तैयार हुए। यह केवल 2 वानरों का युद्ध नहीं बल्कि सत्य और अहंकार का मुकाबला था। अगली सुबह जैसे ही हनुमान जी युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़े, ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी को रोककर कहा, पुत्र, आपकी शक्ति का अंत नहीं है।
यदि आप अपनी पूरी शक्ति लेकर बाली के सामने गए तो उसका शरीर आपकी ऊर्जा का भार सह नहीं पाएगा और वह वहीं फट जाएगा। ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान जी ने अपनी कुल शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लिया और बाकी प्रभु के चरणों में छोड़ दिया। मैदान में पहुंचते ही बाली का वरदान शुरू हुआ। हनुमान जी की शक्ति धीरे धीरे बाली के शरीर में जाने लगी, लेकिन आश्चर्य, बाली का शरीर उस ऊर्जा से जलने लगा। उसकी नसें पत्थर जैसी हो गई। और उसे लगा जैसे उसका खून खौल रहा हो। वह हनुमान जी पर हमला करना तो दूर, खड़ा रहने के लिए भी संघर्ष करने लगा। उसे पहली बार मौत का डर सताने लगा। तभी एक दिव्य ध्वनि गूंजी, बाली, अगर प्राण चाहिए तो तुरंत यहां से भाग जा। तू जिसे साधारण समझ रहा है वह स्वयं शक्ति के स्वामी है। बाली को अपनी भूल समझ आ गई। वह तुरंत दूर भागा और जब उसकी शक्ति सामान्य हुई तो उसने हनुमान जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि भक्ति और ईश्वर के नाम के आगे कोई भी वरदान टिक नहीं सकता।